अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कुंडली का बादशाह है, यानी आपके जायचे में जो बादशाह बैठा हुआ है यानी सन, वो 15 जनवरी को कैप्रिकॉन में ट्रांजिट कर रहा है 13 फरवरी 2026 तक। अब इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आएगा, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोटी मोटी चीज़ ये समझते हैं कि सन आपकी कुंडली में या आपके जायचे में किस चीज़ को दिखाता है। सन आपके फादर फिगर्स को दिखाता है। सन आपके बॉसेस को दिखाता है, अथॉरिटी फिगर्स को दिखाता है। इसी के साथ साथ सन ये भी दिखाता है कि आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है। आप किस फील्ड में जाएंगे या किस चीज़ से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको शोहरत भी मिलेगी और आप उस काम में आगे भी बढ़ेंगे। अक्सर और बेशतर आपने इसी तरह लोगों को देखा होगा कि वो अपनी फील्ड में दिन रात मेहनत करते हैं, 20-20 साल लगा देते हैं या 30-30 साल लगा देते हैं या अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, उनको नाम नहीं मिलता। एक अपनी जो सैलरी होती है वही कमा के बस घर चले जाते हैं और पेंशन पे गुजारा करते हैं। लेकिन इसके बरक्स आपने ये भी देखा होगा कि 10-10 साल के बच्चे या 20-20 साल के बच्चे नाम भी कमा लेते हैं, फेम भी कमाते हैं और उनको दुनिया भी पहचान रही होती है। तो इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं जो सन शो करता है। तो ये सारी चीज़ें सन के अंडर में आती हैं और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन वो एक टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन कैप्रिकॉन में सन कंफर्टेबल नहीं होता। उसकी बड़ी वजह यह है कि सन जिस घर में जा रहा है वो उसके एनिमी का घर है, यानी उसके दुश्मन का घर है, और वो है शनि यानी कि सैटर्न। तो जैसे मैंने बताया कैप्रिकॉन जो है वो सैटर्न का घर है और सन जो है यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होता। सन यहाँ पे लेगेसी तो बनाता है आपकी, लेकिन वो इंस्टेंट फेम नहीं देता। इंस्टीट्यूशनल पावर देता है आपको, लेकिन इंस्टेंट अप्रिसिएशन नहीं देता। और भी बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोग लाइव भी आएंगे, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइव पे फिर आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, और जब कमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका और हमारा इंटरेक्शन नहीं होगा और आपके सवालात अधूरे रह जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों को जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, शादी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, घर के मसले हैं, जॉब नहीं लग रही या आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही या लाइफ में मुश्किलात बहुत ज़्यादा आ रही हैं, शादी नहीं हो रही, शादी होके टूट जाती है, कहीं पे रिश्ता करते हैं तो वो टूट जाता है, तो ऐसे मामलात के लिए आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैडम एस्ट्रोलॉजर एंड बख्श का, आप यहाँ से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही, हमारा प्रोग्राम रिश्तों का सफ़र भी है, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सन जो है वो कैप्रिकॉन में वीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि वो है कि सन कौन से हाउस में बैठा हुआ है। हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके समझते हैं कि सन का जो ये ट्रांजिट है कैप्रिकॉन में, ये आपके लिए कैसा रहेगा। बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की, यानी कि मिथुन राशि यानी कि बुर्ज जूजा वालों की। तो सबसे पहले करियर, बिजनेस, जॉब्स, फाइनेंस और उन लोगों की बात करते हैं जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जॉब सीकर्स की। तो जेमिनी के लिए कैप्रिकॉन जो है वो 8th हाउस बनता है। सडन चेंजेस, हिडन मैटर्स, जॉइंट रिसोर्सेज, रिसर्च और ट्रांसफॉर्मेशन का घर है ये। यहाँ की जितनी खतरनाक ढैया होती है उतना ही खतरनाक ये घर है, क्योंकि ये अपने आप में एक मिस्ट्री है ये घर। एक तो कैप्रिकॉन ऊपर से 8th हाउस, तो सन यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है तो यहाँ पे सन वीक पोजीशन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सन जो है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि सन कुंडली में या जायचे में एक बादशाह का रोल अदा करता है। तो यहाँ पे इसकी रोशनी इतनी होती है कि ये जो डार्क मिस्ट्रीज हैं ये उनको ओवरकम करता है अपनी लाइट से, अपनी रोशनी से। तो करियर में बिहाइंड द सीन जो प्रेशर है, रोल चेंज है या डिपार्टमेंट रीस्ट्रक्चरिंग है, वो आपको देखने को मिल सकती हैं। जॉब वालों को कॉन्फिडेंशियल काम मिल सकते हैं, ऑडिट मिल सकता है, इन्वेस्टिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ असाइनमेंट मिल सकता है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको थोड़ी सी मुश्किलात देखने को मिलेंगी, क्योंकि बैकग्राउंड चेक्स हो सकते हैं या सडन इंटरव्यूज कैंसलेशंस देखने को मिल सकती हैं आप लोगों को। लेकिन बाद में अनएक्सपेक्टेड ओपनिंग भी आ सकती है कि आपको पता ही नहीं चला, आपने इंटरव्यू दिया और आप भूल गए और अचानक से आपको कॉल आई कि आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं।
बिजनेस में पार्टनरशिप्स, लोन्स, टैक्स और जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स को बहुत केयरफुली हैंडल कीजिएगा, क्योंकि एट्थ हाउस सडन डाउन्स का भी है। फाइनेंस में सडन एक्सपेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के। रिस्की स्पेकुलेशंस जो हैं वो अवॉइड करना आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन पे फोकस रखेंगे तो आप लोग कामयाब रहेंगे। कंट्रोल छोड़कर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा अब आप लोगों को। यहीं से सर्वाइवल और ग्रोथ आपको मिलेगी। अगर आप लोगों ने कंट्रोल नहीं छोड़ा तो ट्रांसफॉर्मेशन इतना तकलीफ देगा आपको कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लव लाइफ, सिंगल्स और मैरिड की बात करते हैं। तो एट्थ हाउस की एक्टिवेशन जो है वो रिलेशनशिप को जो इमोशनली ना बहुत ज़्यादा इंटेंस बनाता है। जैसे हमारे सिंगल्स हैं तो उनके लिए सीक्रेट अट्रैक्शन होना शुरू होगी, हिडन कनेक्शंस या इमोशनली कॉम्प्लेक्स पर्सन की एंट्री आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकती हैं, और टैबू आप लोगों को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू होगी। मैरिड लाइफ में ट्रस्ट, इंटीमेसी और शेयर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका टेस्ट होना शुरू होगा। इसी के साथ साथ इन लॉज के साथ थोड़ी सी आपको स्ट्रगल भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर ट्रांसपेरेंसी रखी गई आप लोगों के रिलेशनशिप में तो बॉन्डिंग भी डीप होती हुई नजर आएगी, वरना शक शुबात जो हैं वो बढ़ सकते हैं आप लोगों के। इस फेज में इमोशंस को सप्रेस नहीं कीजिएगा, एक दूसरे को समझिएगा ज़रूर। आगे बात करते हैं हेल्थ इश्यूज की और रिकवरी की। सन की वीकनेस और एट्थ हाउस का इन्फ्लुएंस हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, स्ट्रेस रिलेटेड एंजाइटी क्रिएट करेगा, रिप्रोडक्टिव और यूनरी जो सेंसिटिविटी है वो यहाँ पे ट्रिगर होना शुरू होगी। इसके अलावा फीमेल्स में जो इन्फेक्शंस बढ़ना शुरू हो जाते हैं जिनाइटल एरिया से रिलेटेड, वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एट्थ हाउस जो है वो सडन मिस्ट्रीज का भी घर है, तो यहाँ पे आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लेकिन यहाँ पे रिकवरी भी होगी, लेकिन किन लोगों के लिए होगी रिकवरी? जो अपने प्रॉपर रूटीन चेकअप्स रखेंगे, हाइड्रेशन अच्छी रखेंगे और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम करेंगे, तो उनके लिए जो रिकवरी है वो होना शुरू होगी। अब मैं आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो आपका एट्थ हाउस का सन का ट्रांजिट है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है आपके लिए, क्योंकि एक दुश्मन के घर में सन ने ट्रांजिट किया है, उसके ऊपर से एट्थ हाउस है, तो ये अब आपके ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिव करता है। अब आप जितनी भी रेजिस्टेंस करेंगे वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी, तो रेजिस्टेंस कम कीजिए, प्लानिंग को स्ट्रांग रखें, इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ कीजिए। इस दौरान वही लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे जो लोग अपने जो प्लान्स हैं वो खामोशी से उन पे काम कर रहे होंगे, चाहे प्रोसेस कितना ही अनकंफर्टेबल हो। तो आप लोगों को खामोशी से अपने प्लान्स के ऊपर काम करना होगा, किसी को नहीं बताना। इसकी वजह यह है कि एट्थ हाउस जो है वो सीक्रेट्स का घर है, तो आप जब अपने सीक्रेट्स किसी को बताएंगे तो आप अपने एट्थ हाउस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे और वो एक्टिव होना शुरू होगा नेगेटिवली। और जब ये नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी घर है, तो ये आपको ऐसी ऐसी जगहों से बदलेगा कि आप उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने अगर आगे बढ़ना है तो खामोशी से जो आपके प्लान्स हैं उन पे वर्कआउट कीजिए। जब आप कंप्लीट कर लें, जब आपको रिजल्ट मिल जाए, तब आप दुनिया को बताएं। तो ये एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आपने इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने सुपरवाइजर्स हो गए या कोई बुजुर्ग हजरात हो गए या हार्ड वर्किंग लेबर क्लास हो गई, उसको सदका या दान करें, खाने पीने की चीज़ें, या फिर प्रैक्टिकल हेल्प ऑफर करें अगर आप लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सन का जो कार्मिक प्रेशर होता है उसको सॉफ्टन करना शुरू करता है। इसके अलावा सुबह जल्दी उठिए, मॉर्निंग की सनलाइट लीजिए, एक्सपोजर लीजिए सनलाइट का, लाइट सी स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइजेज वगैरह कीजिए। ये आपकी वाइटलिटी और कॉन्फिडेंस को बैलेंस करना शुरू करेगा। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को हमारे दूसरे चैनल का नहीं पता, उसका नाम भी सितारों का सफ़र है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी एक सीरीज़ एक चैनल पे आएगी, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आएगी, ताकि आप लोग वीडियोस मिस ना करें और आप अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर वे में एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आगे बढ़ा सकें और आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलती रहे। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ से मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र।